चाहे वो अस्पताल हो, कुछ भी हो, सरकार का जो काम है, सरकार की तरफ से जितने भी स्कीम थे, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, कन्याश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, बीजेपी के लोग कहते हैं ममता जी की सरकार हमें यहां पे आयुष्मान भारत शुरू करने नहीं दिया। आप लोगों को पता है आयुष्मान भारत शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को पता है? आपके घर में अगर एक टीवी होगा तो आपको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। अगर ममता जी का सरकार चाहता है कि मैं आयुष्मान भारत शुरू करूं, तब स्वास्थ्य साथी को बंद करना पड़ेगा। लेकिन आयुष्मान भारत उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका घर में टीवी नहीं है, जिनका घर में रेडियो नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, बाइक नहीं है, लैंडलाइन नहीं है, पक्का दीवार नहीं है, उनको आयुष्मान भारत मिलेगा। और हमारा स्वास्थ्य साथी, चाहे आपका घर में रेडियो हो, टीवी हो, हाथ में फोन हो ना हो, घर में लैंडलाइन हो ना हो, घर में फ्रिज हो ना हो, बंगाल के 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी नो क्वेश्चन आस्क्ड सबको मिलता है। आप बताइए क्या चाहिए? स्वास्थ्य साथी चाहिए कि आयुष्मान भारत चाहिए? जरा उनको बोलिए कि आप पूरा रूल बदल दीजिए, आप यूनिवर्सल कर दीजिए कि घर में फ्रिज हो, स्मार्टफोन हो, रेडियो हो, टीवी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, सबको आयुष्मान भारत मिलेगा। हो तो भी मिलेगा, नहीं हो तो भी मिलेगा। हम कल से शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप आयुष्मान भारत शुरू करते हैं तो 10 करोड़ में 9 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, खाली 90 लाख लोगों को आयुष्मान भारत मिलेगा। आपको मंजूर है? मंजूर है? यह बीजेपी का जुमला है। इसीलिए इस बार सबक सिखाने का चुनाव है। हर चुनाव आता है जहां पे लोग वोट देके चुनता है। मैं कह रहा हूं इस बार वोट देके चुनने का चुनाव तो है ही, उसके साथ बीजेपी को सबक सिखाने का चुनाव है। सबक कैसे सिखाएंगे आप? भाई तृणमूल को हर बूथ से 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से जिता के नहीं होगा। जो अलीपुरद्वार में इतना दिन से बीजेपी है, एक भी बूथ में वो दिखना नहीं चाहिए। हर बूथ से जोड़ा फूल ऐसे खिलेगा, ऐसे खिलेगा कि जिस दिन बूथ से नतीजा आएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो ये हैरान रह जाएंगे कि अलीपुरद्वार में हुआ क्या। ऐसे जवाब देना है, वोट टू प्रोटेस्ट। आप जवाब ऐसे देंगे कि इनको साफ कर दीजिए, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये सबक सीखेंगे। 11 साल से एक सरकार सत्ते में है, 11 साल। जब मर्जी ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, अपना ये कागज दिखाओ, अपना वो कागज दिखाओ। बीजेपी का कोई नेता खड़ा हुआ है क्या लाइन में कागज लेके? अलीपुरद्वार को ये जवाब देना पड़ेगा कि हम लोग कागज देखने वाले हैं, दिखाने वाला नहीं है। भाई जो मन करे, जब मन करे, आपको कतार में खड़ा कर दे। आप सोचिए, ये पॉलिटिकल पार्टी जो अभी ऑपोजिशन में है बंगाल में, 70 एमएलए के साथ कोई चिकन रोल बेच रहा है तो उसको मार रहा है, कोई चिकन पैटीज बेच रहा है तो उसको मार रहा है। यहां पे कितने लोग वेज खाते हैं? जरा हाथ उठाइए। नहीं, बेच तक उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए। कितने लोग वेज खाते हैं? हाथ उठाइए, सब बेफिक्र उठाइए। उधर कितने लोग वेज खाते हैं? भाई कितने लोग नॉन वेज खाते हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग नॉन वेज खाते हैं? प्रधानमंत्री बोल रहा है मछली खा रहे तो उसको मॉक कर रहे। देश का प्रधानमंत्री कोई चिकन पैटीज बेच रहा है तो उसको मार रहा है। और कहां मार रहा है? जहां पे गीता पाठ हो रहा है वहां पे मार रहा है। मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म कभी किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं सिखाता है। मुसलमान धर्म कभी किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं सिखाता है। क्रिश्चियन धर्म कभी किसी को गाली देना, किसी को आक्रमण करना नहीं सिखाता है। और सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। उससे बड़ा धर्म क्या है?
ह्यूमैनिटी से बड़ा धर्म, इंसानियत से बड़ा धर्म क्या है? जहां पे गीता पढ़ा जा रहा है वहां पे बीजेपी के लोग मार रहे हैं, ऑपोजिशन में रह के बोल रहे हैं चिकन पैटीज नहीं बेच सकता है। आप सोचिए ये लोग अगर सत्ता में आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? हम वोट दे रहे हैं ना, बीजेपी आपसे आपका वोट नहीं मांग रहा है। बीजेपी कह रहा है वोट भी दो और फिर हम जो कहेंगे उसको करो। हम कहेंगे आप क्या खाओगे तो आप वही खाओगे, हम कहेंगे आप क्या पहनोगे तो आप वही पहनोगे, हम कहेंगे आप किस रास्ते से चलोगे तो आप उसी रास्ते से चलोगे, हम कहेंगे आप कौन सा कपड़ा पहनोगे, किससे बात करोगे तो आप उसी से बात करोगे और उसी ढंग का कपड़ा पहनोगे। ये लोकतंत्र है क्या? आप बताइए, ऐसी पार्टी को इतना सा जगह इस मिट्टी में मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? किस मुंह से आता है ये वोट मांगने? बीजेपी के लोग जब आपके पास आए कि भाई मोदी जी का हाथ सख्त करिए, मोदी जी को जिताइए, पहले बोलिए उनको 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। बोलो तृणमूल कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड लेके आए, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड कहां है? पहले रिपोर्ट कार्ड लाओ फिर वोट मांगो। हम उन्नाव ने पांचली करके घाट घाट रिपोर्ट कार्ड दिया है कि तृणमूल ने 15 साल में क्या किया है। पिछला बार जब चुनाव हुआ था 10 साल का रिपोर्ट कार्ड घर घर पहुंचाया गया था। इस बार भी 15 साल का सरकार का काम और सरकार का जितना भी लोगों को सुविधा मिला है सारा सूची बना के घर घर दिया जा रहा है। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कहां है? आप बताओ, बीजेपी को रिपोर्ट कार्ड लेके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कहां है? जो बीजेपी ने हमारे आवास का पैसा रोक के रखा, जिस बीजेपी ने हमारा 100 दिन का मनरेगा का काम में एक पैसा नहीं देने दिया, जिस बीजेपी ने रास्ते का पैसा रोक के रखा, ग्राम सड़क योजना का पैसा रोक के रखा, आवास का पैसा रोक के रखा, सर्वशिक्षा मिशन का पैसा रोक के रखा, जल जीवन मिशन का पैसा रोक के रखा, जो पानी तक नहीं छोड़ते उसको राजनीति करने का अधिकार है? अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा है 2 दिन पहले, कभी सुना है पानी पी के लोग मर जा रहे? डबल इंजन सरकार, पानी पी के लोग मर जा रहे। ये डबल इंजन सरकार का नमूना है भाई। पानी पी के लोग मर जा रहे। सोचिए, कुछ भला बुरा खा लिया उससे मौत हो गया तो सुने? कभी सुने पानी पी के मौत हो गया? भाई जो सरकार आपको क्लीन हवा नहीं दे सकता, पीने का पानी नहीं दे सकता, वो आपको सर के ऊपर छत देगा क्या? वो आपको जमीन का पट्टा देगा क्या? वो आपका वेज बढ़ाएगा क्या? पानी जो नहीं दे सकता वो करेगा। अब हर जगह देखिए, जो बंगाल से जा रहा है सबको टॉर्चर किया जा रहा है। पिछले 8 महीनों में ऐसे 1200 से 1400 केसेस आए हमारे पास। किसी का घर मेदिनीपुर में है, किसी का कुछ बिहार में है, किसी का जलपाईगुड़ी में है, किसी का दिनाजपुर में है, किसी का मालदा में है, किसी का मुर्शिदाबाद में है। उनका क्या गलती है? वो बंगाल से है।